बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए हमें एक दो बार उसके पास में बैठकर करना पड़ता है। कभी कभी करना पड़ती हो। अच्छा, कोई कोई कहे इस करकटी की कथा को जब सुना ना लोगों ने, तो कई लोग कहते महाराज ये राक्षसी थी, इतनी सेवा भगवान की कैसे करती थी। जरा सोचने वाली बात तो है ना कि इतनी सेवा क्यों करती, कैसे करती थी। तो यहाँ शिव पुराण की कथा में आप जब प्रवेश करें, तो लिंग पुराण की कथा में जब आप प्रवेश करें तो दोनों पुराणों का स्मरण करेंगे तो पाएंगे कि करकटी की मां शिव की परम उपासक थी माना। ये जो गर्भ में जो ज्ञान आता है ना बच्चों को, ये गर्भवती नारी जो स्मरण करती है, साधना करती है, उससे प्राप्त हो। प्रहलाद की कथा देख लीजिए, गर्भ का ज्ञान, प्रथम ज्ञान। अब आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, टीवी के सामने बैठे रहो, दिन भर नाटक देखते रहो, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई 24 घंटा नाटक करे। गोदी में रहे तो चुप रहे, नीचे सुला दो तो पे पे करे, ऐसी औलाद पैदा। जैसे नाटक बहू बच्चों को जन्म देने के समय पर करती है, वैसे ही नाटक उसकी औलाद उस बहू के सामने करती है। तुमने मेरे को कुछ भा नहीं दिया, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, भूखी रहेगी, बाजार से मंगा कर खाएगी। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, घर का भाई नहीं, औलाद का मीन मीन खिला दो। समझ गए? औलाद। अब पंडित जी से पूछ रही, गुरुजी ये कुछ खाता ही नहीं, चिड़चिड़ा हो गया। तो गुरुजी इतना पूछ ले, जब ये पैदा हुआ था तू कैसी थी, तेरा बता। 9 महीना जब ये गर्भ में रहा तो तू चिड़चिड़ तो नहीं करी, भोजन भाया कि नहीं भाया, घर का तो खाती नहीं थी, पति से कहते थी मेरे को कुछ अच्छा खाने का मन कर, वो भी बेचारा जेब में भर के लिया था, चुपचाप से खिला दे बस। जैसे बच्चे को जन्म देते समय माता के लक्षण रहेंगे, औलाद में वही तो आएंगे। नहीं जी जी तुम ही बोलो, अच्छा है, सही है कि गलत है। फिर वो तुम अंदाजा लगा अपनी अपनी औलाद को देख के कि जब ये गर्भ में था, तुम कह रही बाजार का मत खाओ, बाजार का मत खा, बाजार का मत खा, और वो उतना ही खाए। मतलब तुमने भी जब गर्भ में था जेब में भरवा भरवा के बुलाया। जरा इतना बता दे काना तेरा रंग, तो वो बता देगा क्यों काला नहीं। उसका कारण शिव महापुराण की 2 बातें अपने जीवन में उतार कर रख लो बस। देवादिदेव महादेव के शिव महापुराण की 2 बातें जिसने अपनी जिंदगी में उतार ली, उसको शंकर के दर्शन होते ही हैं। जो शिव की शिव पुराण की 2 बातों को अपने भीतर उतार लो, एक शिव का नाम और दूसरे का सम्मान। ये 2 चीजें शिव महापुराण में है। शिव महापुराण के अंतर्गत 2 बातें हमको बार बार दर्शाई जाती है। पहले नंबर पर है भगवान शिव का नाम और दूसरे नंबर पर है दूसरे का सम्मान। भगवान का नाम लेना आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का जाप करना आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का मंत्र जाप आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का स्मरण आपने प्रारंभ कर दिया, और दूसरे को आदर देना प्रारंभ कर दिया, दूसरे को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, दूसरे को सत्कार देना प्रारंभ कर दिया। तो ये मानकर चलो कि शिव को मिलने में देरी नहीं लगी।
आज दुनिया के लोग भगवान शंकर का नाम तो लेते हैं, आज दुनिया के लोग भगवान राम का नाम तो लेते हैं, आज दुनिया के लोग भगवान कृष्ण का नाम लेते तो हैं, भगवान के नाम में डूबे भी रहते हैं, पर वो दूसरे का सम्मान नहीं कर पाते। अपने भीतर ये बात को उतार कर रख लो कि हमको दो चीजें शिव पुराण में से लेना है, एक भगवान का नाम, दूसरा है दूसरे का सम्मान। भगवान का नाम लेने से ज्यादा जरूरी है दूसरे का आदर करना, दूसरे का सम्मान करना, दूसरे का सत्कार करना। दूसरे के आदर में डूबे रहना, दूसरे के सत्कार में डूबे रहना। और जब तक आप किसी को आदर नहीं दोगे, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी एक बात कह रही थी, आप लोगों के बीच में बैठकर ही हम भी शिव महापुराण की कथा सुनते थे। आप लोगों के बीच में ही जैसे आप आते हो वैसे हम भी कथा को सुनने के लिए आते थे। हम भी कथा को सुनने के लिए एक स्थान ढूंढते और बैठ जाते और भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त करते, भगवान का भजन करते, स्मरण करते। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, शिव कथा को सुनने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान शिव कथा सुनने वाले को ढूंढते हैं। बोल बम का नारा है, आपको नहीं ढूंढना है, मेरा देवाधिदेव महादेव आपको ढूंढेगा, मेरा शंभू आपको ढूंढेगा, मेरा शंकर आपको ढूंढेगा। कहते हैं जैसे अंधेरे में टार्च को जलाकर कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढा जाता है, वैसा मेरा महादेव इस रसातल में, इस पृथ्वी पे से अपने भक्त को ढूंढता है, अपने भक्त को ढूंढता है। अब शिव भक्त कैसा होता है, शंकर का भक्त कैसा होता है, शिव भक्त की पहचान क्या हो सकती है? मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया वो शिव भक्त हो गया क्या? बोलते जाओ जम के जरा, हो गया क्या? नहीं। गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, क्या वो शिव भक्त हो गया क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। खूब सारी जटा बढ़ा ली, चोटी बढ़ा ली, वो शिव भक्त हो गया क्या? नहीं। तन पर भस्म रमा कर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। तन पे से कपड़ा उतार दिया, नग्न वेशधारी हो गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। कहीं गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए? बोलो रे कुरुत की जीजियों और जीजाओं, हो गए? नहीं। यमुना कावेरी जहां जाकर बैठ गए और तुम सोचो कि हम शिव भक्त हो गए, तो नहीं। घर छोड़कर गंगा के घाट पर बैठ जाना शिव भक्त की निशानी नहीं होती। शिव भक्त की निशानी है मौन, शांत, हृदय में शीतलता, किसी को अपशब्द ना कहना और दूसरे का आदर करते रहना, ये शंकर के भक्त की निशानी।